हो तो नगर आयुक्त महोदय इस पर भी कृपया ध्यान दीजिए। नाम बदलने का ट्रेंड है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसका नाम बदल के सूरज कुंड से नरकुंड कर दीजिए, क्योंकि ये मोहल्ले वालों का ये नाली बनी, निर्माण हुआ इस नाली का, तब से ये स्थिति बहुत ही इसकी दयनीय हो गई। और ये नाली किसी भी मकसद से काम लायक नहीं। सब घरों में बदबू, नाली में आता है और नाली का पानी घरों में, घरों में जाता है। ये चाहिए था घरों का पानी नाली में और नाली का पानी सीवर में। तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसकी वजह से बदबू काफी होती है। हमने दरखास्त दिया था और इसकी कंप्लेन हम नगर निगम में अक्सर करते रहते हैं। और मेरे से एक बार लोग बिगड़े भी थे नगर निगम के कुछ कर्मचारी। क्या कह रहे थे? क्या है कि हर बार कंप्लेंट डालते। वीवीआईपी कॉलोनी है सर, सूरजकुंड की मानी जानी कॉलोनी है, अच्छे लोग हैं यहाँ, शिक्षित लोग हैं। और यहाँ पर आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। क्या उनकी गुनाह है सर कि मतलब नगर निगम को टैक्स भी देते हैं? हॉस्टल का पानी। कौन से हॉस्टल का? ये जो सरस्वती विद्या शिशु मंदिर सरस्वती विद्या जो भी है, उस विद्यालय का जो हॉस्टल है उसका पानी आपके हमारे घर में घुस जाता है। कितनी समस्याएं हैं, अंबार समस्याओं का अंबार है यहाँ पे इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में एक समय था। कौन सा टैक्स आप लोग देते हैं? कॉलोनी जो है, आप नर्क कुंड कॉलोनी के नाम से इसको कहा जाए तो नाम बदलने का ट्रेंड है। महाराज जी से एक बार आप लोग एप्लीकेशन लगा दीजिए, कॉलोनी घोषित कर दिया जाए, सूरज कुंड की जगह नरकुंड कॉलोनी इसको घोषित किया जाए। बिल्कुल तो एप्लीकेशन आप लोग एक बना के दे दीजिए कम से कम। हो सकता है प्रशासन नगर बिल्कुल नगर आयुक्त महोदय को दें, ताकि जो है वो इस पे गौर कर दे और नरकुंड कॉलोनी का यहाँ द्वार लगवा दे। सीएम शहर होने के नाते हम लोगों ने ये सोचा था कि जब योगी जी हम लोग के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम लोग को सुविधाएं बहुत ज़्यादा ही मिलेंगी। लेकिन एक कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा, और वो चीज़ हम लोग के सामने यथार्थ होकर दिख रहा है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के सूरज कुंड मोहल्ले में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे मुंशी प्रेमचंद पार्क है। इस पार्क की भी कहानी बताएंगे। यहाँ जो आप ये सड़क देख रहे हैं इसकी भी कहानी आपको यहाँ के रहने वाले लोगों से सुनवाएंगे। और ये एक नाली है, ये नाली देखिए ये बंद क्यों है इसका कारण बताएंगे। और ये जो दूसरी नाली है ये सूखी हुई क्यों है इसका भी बताएंगे आपको कारण, यहाँ के लोगों से पूछ के। कि आप देखते होंगे कि नालियों में अक्सर पानी बहता है, घरों का इस्तेमाल, कचरा बहता है और उसकी सफाई होती है। नगर निगम के कर्मचारी, उनसे भी सफाई के मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है, जिस समस्या को प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सुन नहीं रहा है और उसकी वजह से इन लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, हम लोगों को बुलाना पड़ा और प्रशासन को जगाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। पहले तो पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय तिवारी जी, इनसे पूछेंगे सर क्या समस्या है यहाँ पे। एक्चुअली 2 साल पहले एक टेंडर हुआ जिसकी वजह से ये सड़क के दोनों तरफ नालियाँ बनी। अच्छा, जब तक नाली थी नहीं तो सीवर का पानी फ्लो नहीं करता था सड़क पर। नाली बन जाने से क्या हुआ कि सीवर का पानी नाली के द्वारा फ्लो करने लगा अपोजिट साइड में, जिससे गंदगी बढ़ गई, बदबू भी बढ़ गया। और उसके बाद अमृत योजना आई, फिर पूरे सड़क को खोद दिया गया, जिसके वजह से यहाँ से लेकर के, पुल से लेकर के और पूरा इधर तक इस समय तो थोड़ा सूखा आप देख रहे हैं, नहीं तो बरसात का सीजन था और सड़कें ऐसी थी कि इस पे चलना दुश्वार था। कुल मिलाकर के सड़क और नाली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मतलब स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। बरसात तो फिर कुछ दिनों में आ जाएगी। अब समस्या ये बताइए कि नाली तो इसलिए बनी होगी कि मोहल्ले का जो पानी है, जो घरों का पानी है, जो इस्तेमाल गंदगी है, वो नाली के माध्यम से सीवर में चले जाए। और आप लोग बता रहे हैं सीवर की गंदगी नाले के माध्यम से मोहल्ले और घरों में आ जा रही है। बिल्कुल सही बात है। नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर है यहाँ का हर कॉलोनी वासी। और ये स्थिति जो है बहुत ही कब से है ये लगभग जब से ये नाली बनी, निर्माण हुआ इस नाली का, तब से ये स्थिति बहुत ही इसकी दयनीय हो गई। और ये नाली किसी भी मकसद से काम लायक नहीं है। तो ये नाली जब बनी तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं की कि इस पे मतलब क्यों ढका नहीं गया, ये नाली क्यों लेवल में नहीं बनाई गई? आपत्ति किया गया जो है, इसमें शिकायत भी किया गया था कि पानी फ्लो नहीं हो रहा है और आगे से ब्लॉक जो जिस मेन नाली में सीवर में जाकर मिला है वो ब्लॉक है, वहाँ फ्लो नहीं होता है। तो उल्टे सारा पानी जो है नीचे होना चाहिए था तो ऊपर होगा, मतलब उधर से उल्टा ये फ्लो होकर के सब घरों में बदबू, नाली में आता है और नाली का पानी घरों में, घरों में जाता है। ये चाहिए था घरों का पानी नाली में और नाली का पानी सीवर में। तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसकी वजह से बदबू काफी होती है। और ये सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क तो
काफ़ी लंबे समय से जो है कम से कम 5 साल हो गया होगा, 5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। ये ऐसे ही खुद के पड़ी हुई है सर? नहीं, खुदी तो अभी है ये, अभी तो ये 1 साल से खुदी हुई है ये, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी लो लैंड है, तो बारिश में काफ़ी घुटने भर से ज़्यादा पानी लग जाता है यहाँ। तो बरसात आने वाली भी है। हाँ, हर बरसात में हम लोग बहुत झेलते हैं, इसमें आना जाना दुश्वार हो जाता है कहीं दूसरे एरिया में। अच्छा, अभी एक लोग थे, आप आइए, आप बता रहे थे कि आपके घर में जाम हो जाता है। मेरे घर में ये आज से नहीं है, 1 साल हो गया और समस्या मैं नगरायुक्त साहब को भी बता चुका हूँ और नगरायुक्त साहब ने यही है, जबकि दरखास्त मैंने साल भर हो गया दिए हुए और घर के अंदर पानी भी लगता है मेरे, आज से नहीं, हमको लगता है 9 महीना हो गया पानी लगता है। अब तो नगर आयुक्त से आपने कहा, तो नगर आयुक्त साहब को मैंने दरखास्त दिया था और इसकी कंप्लेन हम नगर निगम में अक्सर करते रहते हैं और मेरे से एक बार लोग बिगड़े भी थे नगर निगम के कुछ कर्मचारी। क्या कह रहे थे? क्या है कि हर बार कंप्लेंट डालते हो। आप ये बताइए कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप वोट देते हैं वो काम नहीं करते हैं और नगर निगम के अधिकारी नहीं सुनते? नगर निगम के अधिकारी भी नहीं सुन रहे सर और मेरे पे ना सूरजकुंड में कोई ध्यान दिया जा रहा है, बाकी मुझे हाँ बताएं सर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमसे तो वोट लिया गया है, हम सारे लोगों ने वोट दिया है, लेकिन दरवाजे पर जाने के बाद ये पता चलता है कि अब आएंगे, पता चला साल भर नहीं 5 साल में उनका कोई झलक नहीं देखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं, जैसे आपने बताया मोहम्मद काशी साहब ने कि मतलब उनको मैंने अवगत भी कराया और बार बार मैंने उनको एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वो सुनवाई कोई नहीं हो रही है। और ये BBIP कॉलोनी है सर, सूरजकुंड की मानी जानी कॉलोनी है, अच्छे लोग हैं, यहाँ शिक्षित लोग हैं और यहाँ पर आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। क्या उनकी गुनाह है सर कि मतलब नगर निगम को टैक्स भी देते हैं और ये सरकार को अपना हर चीज़ जो भी मतलब होता है, क्योंकि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर अच्छे शिक्षित हैं और बड़े लोग हैं। मकाने देख लीजिए सर और इनकी रोड की दशा देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है सर कि जो सीवर का अभी हम आए हैं, देखे हैं कि सीवर का भी काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पर चेंबर भी बन चुके हैं, लेकिन ये सीवर वाले जो रास्ता खराब करके गए हैं, जो डस्ट उड़ रहा है वो डस्ट से यहाँ पर लोग बीमार होंगे, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अभी पिछले दिनों में सर मैंने जेई को भी मैंने बोला है कि जहाँ पर रोड आपके चेंबर बन चुके हैं वहाँ पर आप रोड को फिनिशिंग दीजिए, सिस्टम वाइज काम करिए, लेकिन आए दिन लोग सर गिर रहे हैं और जो इस डस्ट से जो लोगों को बीमारी होगी, जो दमा पकड़ेगा, इसकी जिम्मेदार कौन है सर? इसकी जिम्मेदार सीवर वाले होंगे। कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। एक दादी हैं। दादी, आप कुछ बता रही थी, आपके घर की क्या समस्या है? हमारे घर की ये समस्या है, नालियाँ तो नगर निगम ने बना दी हैं पर उनका मतलब निकास नहीं है कहीं, तो सारा पानी हमारे घर के अंदर। आप बता रही थी किसी हॉस्टल का पानी? हाँ, हॉस्टल का पानी। कौन से हॉस्टल का? ये जो सरस्वती विद्या शिशु मंदिर सरस्वती विद्या जो भी है, उस विद्यालय का जो हॉस्टल है उसका पानी आपके हाँ हमारे घर में घुस जाता है। हाँ। तो ये कैसे, मतलब किस रास्ते? नाली के रास्ते आ जाता है? नाली के रास्ते। तो नाली तो इसलिए बनाई गई होगी ना कि आपके घर का पानी बाहर चला जाए और सीवर। हमारे घर का पानी तो सीवर से जाता है, अंडरग्राउंड है सब। और नाली का पानी आपके घर में आता है, तो ये तो अच्छी व्यवस्था है ना कि हॉस्टल के गंदगी आपके घर में आती है और आपके घर में से सीवर लाइन बना हुआ है। हमारा तो अंडरग्राउंड है, वहाँ से आप पानी निकाल देती हैं। हाँ, हमारा पानी। तो हॉस्टल वालों को सुविधा आपने दे रखा है? नहीं, हमारा नगर निगम ने दे रखा सीवर है। से थोड़ी ना निकलता है, वो हमारे घर के अंदर आंगन में घुस जाता है। अच्छा, उनका पानी आपके आंगन में आ जाता घुस जाता है। चलिए, ये भी एक बड़ी समस्या है। आपकी क्या समस्या है? हमारे यहाँ भी ऐसे ही पानी घुस जाता है, गेट के रास्ते अंदर चला जाता है। गेट के रास्ते? हाँ, नाली भी नहीं जरूरत है आपके घर में? नाली देखिए, नाली नहीं है, नाली तो इधर है, लेकिन उधर से गेट के अंदर बाउंड्री के अंदर चला जाता है और पूरा सड़क देखिए एकदम बिल्कुल खराब है, सब बच्चे गिरते रहते हैं। चलिए, स्कूलिया बच्चे कितना गिर जाते हैं यहाँ पर। स्कूल वाले बच्चे भी हाँ गिरते रहते देखिए, ऐसे जाते आते हैं, उसे जाते सब गिरते रहते हैं। चलिए, अच्छा, अब इस पार्क पे आते हैं। नाली और सड़क के तो देख ली हमने स्थिति, ये पार्क कैसे चलता है? नगर निगम इसमें कुछ साफ सफाई कराता है? नगर निगम का इसमें कोई रोल नहीं है, सारे यही के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कॉलोनी वासी हैं वही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके द्वारा फिर इसको हम लोग मेंटेन करके जो है और इसका लाभ लेते हैं। पार्क की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी मोहल्ले की है। मोहल्ले वाले लोग। अभी बताइए, आप लोग टैक्स देते हैं नहीं देते? हाउस टैक्स देते हैं? हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, सारे प्रकार के टैक्स हमसे लिए जाते हैं। सुविधा के नाम पे खाली हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है, सुविधा के नाम पे खाली मूर्ख बनाया जाता है। ये सड़कों का हाल देख लीजिए, लोग गिर पड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और उसके बाद भी जो है
कितनी समस्याएं हैं, अंबार समस्याओं का अंबार है यहाँ पे इस मोहल्ले में इस मोहल्ले में। एक समय कौन था कौन सा टैक्स आप लोग देते कुंड हैं? कॉलोनी जो है, आप नर्क कुंड कॉलोनी के नाम से इसको कहा जाए तो नाम बदलने का ट्रेंड है। महाराज जी से एक बार आप लोग एप्लीकेशन लगा दीजिए। कॉलोनी घोषित कर दिया जाए, सूरज कुंड की जगह नरकुंड कॉलोनी इसको घोषित किया दिया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल एप्लीकेशन आप लोग एक बना के दे दीजिए कम से कम। हो सकता है प्रशासन नगर बिल्कुल हाँ नगर आयुक्त महोदय बिल्कुल को हाँ दे दीजिए। नगर आयुक्त महोदय को दें, ताकि जो है वो इस पे गौर कर दे और नरकुंड कॉलोनी का यहाँ द्वार लगवा दे। चलिए, तो ये बताइए कि अब जो सबसे विकट समस्या आप लोग कह रहे थे कि वो आगे जो सीवर लाइन है जिसकी वजह से यहाँ पानी आता है, उसके लिए प्रशासन को कभी आप लोगों ने सूचना दी, कभी कोई लेटर? कई बार दिया, लेटर दिया, जेई को एई को फ़ोन किया। पीछे भी जाम था, आगे भी जाम था, और अवगत भी कराए। खाली गाड़ियाँ आती हैं, साफ़ करती हैं, चली जाती हैं, फिर पानी बढ़ जाता है। मतलब कि मंदिर भी गए हम लोग, वहाँ भी द्वारका प्रसाद वगैरह से मिले हम लोग, तो वो भी कुछ काम नहीं हुआ। खाली आता मशीन और साफ़ करके फिर चला जाता है। साफ करके परमानेंट कोई सोल्यूशन? परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों तरफ जाम है, पीछे भी जाम है और आगे भी जाम है, तो पानी जो है वापस आ जाता है सीवर में। तो ये अमृत महोत्सव और अमृत योजना का हाल है। ये सबसे पहले क्या हुआ, जो पुल के किनारे एक सीवर लाइन पड़ी थी, तो सीवर लाइन जब पड़ रही थी तो वहाँ से सीवर ब्लॉक हो गया, टूट गया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके ब्लॉक होने की वजह से सीवर का पानी जो है सबके घरों में आने लगा। ठीक, उसके बाद फिर ये नाली बनी थी। अच्छा, चूंकि सीएम शहर होने के नाते हम लोगों ने ये सोचा था कि जब योगी जी हम लोग के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम लोग को सुविधाएं बहुत ज़्यादा ही मिलेंगी। लेकिन एक कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा, और वो चीज़ हम लोग के सामने यथार्थ होकर दिख रहा है कि हम लोग जितना चाहते थे और मुख्यमंत्री का हाँ 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 है और है कि ये वो सूरज कुंड नरकुंड हो गया। बिल्कुल, हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम उनके समय में सड़कें हम लोग को अच्छी मिल जाएं, सब कुछ बेहतर तरीके से। हाँ, लेकिन जो वाकई में अभी तो क्या है, अभी थोड़ा बरसात हो उस समय आप आइए तो ये सड़क पे चलने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। अच्छा, उन पानियों से मतलब इतना जल जनित जो है मच्छर आते हैं, हाँ, बीमारियां से डर लगा रहता है। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेन तो उधर इन लोगों ने सीवर जाम कर दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ। बार बार जब हम लोग कहते थे कि सड़कों पे पानी आ रहा है तो ये कहते थे नहीं उधर जाम है, और ये जाम कम से कम 2.5 साल पहले से इन्होंने कहा है, और 2.5 साल से लेके अभी हाँ 2.5 साल से एप्लीकेशन। और कम से कम अंजनी कुमार जी थे उस समय भी, अंजनी सिंह, उस समय भी हम लोग गए थे। उसके बाद नगर आयुक्त, कम से कम हम लोग को दसों एप्लीकेशन जो है नगर निगम में तैर रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है। अभी एक नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी थे, अब इनसे भी बात करेंगे। हाँ भाई, तुम बताओ यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसे मैनेज करते हो? यही सफाई करते सर? नहीं सर, हम करते हैं मंदिर में सर। मंदिर में करते हैं सर। अच्छा, मंदिर में करते हो, यहाँ नहीं करते हो? तो यहाँ क्या बता रहे थे? यहाँ सर यही दिक्कतें हैं, समस्या है सर, ये देखिए आपके सामने है। तुम यही रहते हो क्या इसी मोहल्ले? हाँ, मंगल मोहल्ला हमारे यहाँ। तुम सफाई कर्मचारी हो, जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ की सफाई व्यवस्था सही नहीं है? नहीं सर, ये नगर निगम वाला कार्ड। हाँ देखिए सर, एकदम बेकार आपके सामने है। क्या बता रहे थे कि जितने सैलरी देंगे उतना ही काम लेंगे ना? सर ये दिक्कत सर, 8,000 तनख्वाह मिल रही है हम लोग को सर, ये बताइए। 8,000 में खून नहीं ना चूसेंगे? बताइए सर, आप सोचिए 8,000 में हम लोग क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्या दुख सुख देखेंगे सर? मुद्दा तो एकदम जेन्युइन है सर। आप बताइए कर कहीं जो हम लोग कहीं गलती सब बताइए। हम लोग से डबल भी काम लिया जाता है, हम लोग डबल भी काम करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं सर। इस सोशल में हमसे बात करना था कि आप लोग मीडिया हमारे हैं, कुछ सुनवाई में करेंगे। नहीं, चलो ठीक है। अब ये तो प्रशासन सुनवाई करेगा, लेकिन तुम्हारी समस्या भी जेन्युइन है। सफाई कर्मचारी हैं, 8,000 रुपये में और क्या लोगे भैया? हैं, जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा तो ले ही ले रहे हो। तो नगर आयुक्त महोदय, इस पर भी कृपया ध्यान दीजिए। नाम बदलने का ट्रेंड है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसका नाम बदल के सूरज कुंड से नरकुंड कर दीजिए, क्योंकि ये मोहल्ले वालों का कहना है। बाकी का नगर आयुक्त महोदय अगर इस पर ध्यान दे देंगे, क्योंकि पार्षद जी अब निवर्तमान हो गए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि नगर निगम इस मोहल्ले पर कितना ध्यान देता है। कम से कम अगर सफाई ना कर सके तो नाम ही बदल दे। बाकी का इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।